अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। इस वीडियो में बात करते हैं शॉर्ट साइटेडनेस पे या तंग नज़री पे। अमूमन इंसानों में, हम सब लोगों में एक चीज़ कॉमन है कि हम किसी भी चीज़ में दूर अंदेशी नहीं अख्तियार करते। ज़्यादातर लोग कोशिश ये करते हैं, हम सब ये कोशिश करते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप से, किसी डिसीजन से, किसी सिचुएशन से, किसी पार्टनरशिप से हम इंस्टेंट बेनिफिट ले लें। और उसमें इंसान की लालच भी है, बेसब्री भी है, इम्पेशंस भी है, आपकी शॉर्ट साइटेडनेस भी है, तंग नज़री भी है। और आप लॉन्ग टर्म के बारे में या हम लॉन्ग टर्म व्यू किसी चीज़ के बारे में नहीं रखते। कुछ तो ग्रीड है इसमें, कुछ इंसान का ईगो है, कुछ इंसान की मेरा ख्याल है जो ख्वाहिशात हैं, जो विशेज़ हैं, और बेसब्री भी इसमें आती है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा। तो जब भी हम लोग रिलेशनशिप बिल्ड करें, जब हम काम करें, जब हम किसी के साथ ताल्लुक़ बनाएं, किसी के साथ पार्टनरशिप करें, बिज़नेस करें, और इवन के पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी हमेशा हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट या लॉन्ग टर्म व्यू जो है उसे सामने रखना चाहिए। उससे बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपका करैक्टर जो है वो सामने आ रहा होता है कि आप किस किरदार के मालिक हैं। दूसरी बात ये कि जब भी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो फिर आप सब लोगों को साथ लेके चलते हैं। आपके बहन भाई हैं, आपके दोस्त हैं, आपके पार्टनर्स हैं, आपके टीम मेंबर्स हैं, सीनियर्स हैं, तो आप उन सब को साथ लेकर चल रहे होते हैं। आपके जहन में ये बात होती है कि हम लोगों की रिलेशनशिप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिलेशनशिप तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बनती है और आप उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे होते हैं। उसका लॉन्ग टर्म व्यू आपके जहन में होता है और आप तंग नज़री से बच जाते हैं। तंग नज़री के एक्चुअली बहुत सारे नुकसानात हैं जिनको हम जहन में रखें। एक तो ये कि आप अपने किरदार पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये, आपने जल्दबाजी में डिसीजंस तो कर लिया, स्टैंड भी ले लिया, आप ईगो के मातहत चले गए, अपनी अना के मातहत हो गए, और फिर उस पे सोने पे सुहागा ये है कि आप स्टबन भी हो गए, ज़िद पे भी आ गए कि नहीं बस अब तो मैंने जो करना था कर लिया, अब मैं देख लूँगा इसको। अगर ये तो अच्छा डिसीजन है आपका, फिर तो आप उस पर स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर वो गलत डिसीजन है और आपने एक गलत डिसीजन कर लिया है अपनी तंग नज़री की वजह से, अपनी बेसब्री की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपने वो डिसीजन कर लिया, तो फिर उस पर कोशिश करें कि ज़िद ना करें। अगर आपको समझ आ गई है कि ये डिसीजन गलत हो गया है और मैंने लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट था या जो लॉन्ग टर्म व्यू था उसको मैंने सामने नहीं रखा, तो फिर अपने उस डिसीजन को तब्दील करें। और उस पर आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। इंसान से गलतियां होती हैं, इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है। अगर आप गलतियां नहीं करेंगे तो आप उनसे सीखेंगे कैसे, आप कैसे आगे बढ़ेंगे। देखिए, फेलियर्स हैं या मिस्टेक्स हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन अच्छे जो लोग हैं, स्ट्रांग कैरेक्टर के जो लोग हैं, वो उनको एडमिट करते हैं और उनको सीढ़ी बनाते हैं आगे चलने के लिए, और दोबारा से अपनी चीज़ों को रिव्यू करते हैं और फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है शॉर्ट साइटेड से बचने का, तंग नज़री से निकलने का, कि आपने रियलाइज़ कर लिया और फिर आप आगे बढ़ जाएं। तो कोशिश करें कि कोई ऐसा काम ना करें, कोई ऐसी बात ना करें, कोई ऐसी सोच अपने जहन में ना लाएं, ऐसा कोई फ़ैसला ना करें कि जिससे आपके रिश्ते मुतासर हों, जिससे आपका किरदार मुतासर हो, जिससे आपका माइंडसेट मुतासर हो, आपके बच्चे, आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त, आपके पार्टनर्स वो इफ़ेक्ट हो जाएं। क्योंकि आप एक डिसीजन करेंगे और उसका खमियाजा फिर आपके बच्चे भी भुगतते हैं और बाकी लोग भी उस सफ़र करते हैं। तो अपने आप को इन सब चीज़ों से बचाएं। तंग नज़री एक अच्छी आदत बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्ग टर्म व्यू जहन में रखें, अपने दिल को बड़ा करें, अपनी सोच को बड़ा करें, अपने दिमाग को बड़ा करें, और आप देखिएगा अगर आप दूसरों के लिए आसानियाँ करेंगे, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करेगा।
तो अल्लाह हम सब को अच्छी सोच दे, अल्लाह हमको अच्छे काम करने की तौफीक दे, अल्लाह हमें ज़िंदगी में दूसरों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने की तौफीक दे और हमें सीधे रास्ते पे रखे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। इंस्पायरिंग सैयद मसरूर को इजाज़त दे, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।